नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। पिछले वीक जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को लेके बहुत से लोगों के बीच में बहुत से मतभेद थे, जिसका बहुत सारे कमेंट भी मुझे मिले थे। मैंने पिछले वीडियो में जो भी बात कही थी आप सभी से, उसमें मैंने क्लियर इस बात का जिक्र किया था कि किस दिन क्या ट्रेंड होगा, मगर फिर भी उसको लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। ठीक है, किसी भी बात का सही असर तभी दिखता है जब लोगों को वो समझ में आए, मेरा ये मानना है ना। चलिए आज हम बात करेंगे कि सोने में ट्रेंड रिवर्सल कब हो सकता है और सूर्य ग्रहण का इसके ऊपर में किस प्रकार से इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जो सूर्य ग्रहण अभी हो। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब उस समय में होने वाले स्थितियों को ही वो एक प्रबल रूप दे देता है। जिस तरह से एक अप ट्रेंड चल रहा था, ग्रहण हुआ और वो अप ट्रेंड और भी ज्यादा तेज, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और हमने देखा कि वो डाउन ट्रेंड ही तेज हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये दो एग्जांपल है। ये 29 अप्रैल 2022 का है। इस दिन सूर्य ग्रहण हुई थी, आप देख सकते हैं। और गोल्ड में ट्रेंड डाउन का था और ट्रेंड डाउन ही रहा, यहाँ कोई भी बदलाव नहीं हुआ। और अब देखो, दूसरा सूर्य ग्रहण जो हुआ था वो 25 अक्टूबर 2022 के आसपास हुआ था और उस समय एक ट्रेंड रिवर्सल बन रहा था, लेकिन वो सूर्य ग्रहण की वजह से नहीं, वह मेजर प्लैनेट के एस्पेक्ट की वजह से बन रहा था और सूर्य ग्रहण ने उस चीज को एम्पलीफाई किया और बाद में ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो ग्रहण ट्रेंड रिवर्सल लेके आता है, मगर उसमें शर्त यही है कि मेजर प्लैनेट उस ट्रेंड रिवर्सल को दिखा रहे हैं, नहीं तो वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से वो ग्रहण असर करेगी। अभी अप ट्रेंड चल रहा था, पिछले वीक हमने बात की थी, जहां मेरे 2 दिनों की प्रेडिक्शन गलत हुई, वो थी गुरुवार और शुक्रवार की, है ना। ये मेरा मानना है और मेरे वीडियो को अगर आप देखोगे तो 2 दिन गलत हुआ। उस दिन चंद्रमा गुरुवार के दिन राहु के नक्षत्र में थी और शुक्रवार के दिन राहु के साथ था। राहु सच्चाई को छुपा देता है, ये सभी को पता है। एक गुब्बारा बना हुआ है सोने के प्राइस में, सिर्फ इस बात को लेके कि ट्रंप टैक्स बढ़ा सकता है। सिर्फ इस अनुमान के ऊपर में गोल्ड 20 से 25% ज्यादा अपने प्राइस से बढ़ चुका है। ये सभी हमने देखा है। जिस दिन वो गुब्बारा फूटेगा, वो 20-25% नीचे आने में ज्यादा टाइम सोना नहीं लगाएगा, है ना। लेकिन अब वो फूटेगा कब? सूर्य ग्रहण तो खत्म हो चुका। अब आने वाले एस्पेक्ट क्या ऐसे बता रहे हैं। अब राहु के साथ चंद्रमा था, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा था, तो राहु के ही इंपैक्ट को दिखाएगा, है ना। यहाँ पे आने वाले समय में किस तरह से प्लैनेट काम करेंगे, क्योंकि मैं गलत हो गया वो तो मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मेरी कोई थ्योरी नहीं है या ये मेरा कोई रूल नहीं है। ये जस्ट मेरा एक प्लैनेट के ऊपर देखे हुए उनके पोजीशंस के अनुसार मैं जो बातें करता हूँ उसके ऊपर मैं अपने व्यू को भी बताता हूँ। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। ये 31 मार्च का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सारे प्लैनेट हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इस सिचुएशन में चंद्रमा का चार्ट या मून चार्ट के ऊपर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट इन ग्रहों के हिसाब से बनते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी हो जाती है जो मेजर प्लैनेट हैं उनके द्वारा क्रिएट की हुई सिचुएशन को ही वो मॉडिफाई करते रहते हैं, है ना। तो चंद्रमा के हिसाब से कोई भी प्रेडिक्शन में इस वीक नहीं करने वाला, इसी के लिए मैंने डेली प्रेडिक्शन का नाम इस वीडियो का नहीं डाला।
है ना। अब यहाँ पे देखने की बात जो है, जो मेजर एस्पेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए शनि और हर्षल के बीच में ये 60 डिग्री का एस्पेक्ट बन रहा है। ये एस्पेक्ट 60 डिग्री का नहीं है, ये पूर्ण एस्पेक्ट है या फुल एस्पेक्ट है शनि का हर्षल के ऊपर, है ना। हर्षल का केतु के साथ एक 120 डिग्री का भी एस्पेक्ट बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 122 डिग्री के आसपास ये हर्षल के साथ अपना संबंध बना के बैठा हुआ है ना। तो इनके बीच में एक ट्राइन बना हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना। दूसरी बातें जो मैं बोलने वाला हूं वह यह है कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे कि बुध, शुक्र और सूर्य, ये भी मेजर प्लैनेट के साथ संबंध बना के बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, शुक्र का संबंध बुध के साथ है और ये दोनों का संबंध राहु के साथ है। राहु का संबंध शनि के साथ है और गुरु का संबंध भी राहु के साथ है। अब इतने सारे संबंध हैं और ये बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है। अब किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर में हम बात नहीं कर सकते, तो आने वाले दिनों में डेली किस प्रकार से सोने और चांदी में मूवमेंट होगी इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन एक ओवरऑल ट्रेंड के बारे में जरूर बात करूंगा। वो यह है कि 5 तारीख के दिन, मतलब मार्च अप्रैल 5 के दिन मैं अगर बात करूं तो इस दिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे सूर्य और गुरु के बीच में बनने जा रहा है और पॉजिटिव एस्पेक्ट शनि और मंगल का खत्म हो चुका है ना। साथ में अगर मैं देखूं तो गुरु का राहु के साथ भी जो 80 डिग्री का एस्पेक्ट की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे वो नवांश युति भी यहाँ पे बन चुका है। तो ये जो 5 तारीख का दिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्सल 5 तारीख के बाद देखने का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। 5 तारीख शनिवार का दिन है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम एक रिवर्सल जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक वीडियो बनाई थी मंगल और शनि के बीच के त्रिकोणीय संबंध के बारे में, वो खत्म हो रहा है और गुरु और सूर्य के बीच के 60 डिग्री ये शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे चार्ट के हिसाब से तो पता चल रहा है कि एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है ये 5 तारीख या उसके बाद, है ना। अब इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ग्रहों का संबंध आपस में बना हुआ है ना। तो यहाँ पे जो अप्रैल 5 का दिन है ये तो मैं बात कर ही रहा हूं, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट बने हुए थे, जिसके हिसाब से मैंने पिछले वीक प्रेडिक्ट किया था कि ये नेगेटिव हो सकता है, मगर हुआ नहीं। तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट इस वीक भी हैं, जैसे कि नेपच्यून के साथ शुक्र और बुध का संबंध, है ना। राहु के साथ शुक्र और बुध का संबंध, ये नेगेटिव संबंध है, मगर इनके बारे में मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारी एक लिमिटेशंस है। हम नहीं जान सकते कि किस वक्त किसका असर कितना ज्यादा होगा। हम एक ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से ही काम कर सकते हैं, है ना। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहा हूं वो 100-200 पॉइंट की बात नहीं कर रहा, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं 300 से 400 पॉइंट डॉलर में इतना ज्यादा मूवमेंट होने का चांसेस है, मैं वो बात कर रहा हूं। तो जब मैं किसी बात को लेके आपके सामने एक डिस्कशन स्टार्ट करता हूं तो मेरे उस भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। रीजन ये है कि
जब मैं 400 पॉइंट की बात करता हूं किसी भी ट्रेंड में, तो 100 पॉइंट का फ्लक्चुएशंस को मैंने ध्यान में नहीं रखा, है ना। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उस वक्त ये मैं मान लिया था कि 100 पॉइंट की मूवमेंट जो है वो माइनर मूवमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, जो 25 अक्टूबर के दिन ट्रेंड रिवर्सल आया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो टॉप बना ये 1720 का बना और फिर लो भी बना तो 1640 का बना। मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट उस वक्त भी ये दिया, है ना। तो जब एक ट्रेंड रिवर्सल होगा तो कब होगा ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ प्लैनेट ही नहीं, दूसरे फैक्टर भी वहां पे काम करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ग्रहों के संबंध से आपको पता चलता है कि कोई इवेंट होने वाला है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपको पता चल गया कि सोने के भाव में गिरावट का संकेत मार्केट दे रहा है या प्लैनेट दे रहा है ना। अब वो गिरावट तब आएगी जब उसका रीजन नीचे से उभर के लोगों के सामने आएगा। अब जैसे कि सोमवार के दिन एक एस्पेक्ट बना जो कि नेगेटिव है गोल्ड के लिए, मगर गिरावट नहीं हुई, क्योंकि बुधवार के दिन फेड का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मार्केट में आने वाला था। तो वहां वो नेगेटिविटी हमें जो सोमवार को दिखनी चाहिए थी वो बुधवार को दिखी। ऐसा मैंने बहुत बार देखा। और इस बात को समझिए कि प्लैनेट जो एस्पेक्ट बनाता है, प्लैनेट जिस चीज के बारे में बात करता है, वो लोगों को जब समझ में आएगा तभी जाके उसका इंपैक्ट प्राइस पे होगा। अब समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं किसी बच्चे की जन्म की, तो अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसकी एग्जिस्टेंस उसी दिन हुई? नहीं, 9 महीना पहले ही वो अपने मां की कोख में आ चुका है। 9 महीने बाद उसका जन्म हुआ। अगर हम उसके जन्म के समय को प्रिडिक्ट कर भी लें तो भी 1-2 दिन या 3-4 दिन का फ्लक्चुएशन आ सकता है, डिपेंडिंग कि हो सकता है कि डॉक्टर के पास टाइम ना हो, हॉस्पिटल सही ना मिले, है ना। तो अगर मेरा समय गलत हो जाएगा तो मेरे को लॉस होने का चांसेस उस वक्त ज्यादा हो सकता है। इस बात को समझना पड़ता है ना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इससे आपको फायदा हो, है ना। और मेरी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबकी मदद करता रहूं, है ना। तो अगर इसके दौरान कभी अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत होती है तो उसको एक सीख के तौर पे लीजिए, उसको समझिए, है ना। हमेशा प्लैनेट जो बोलता है जिस दिन होगा उसी दिन हो ये जरूरी नहीं है, मगर वो जो बोलता है वो उसको समझ के हम अपने तरीके में सुधार कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, इसके साथ बस।